नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे कि दुनिया का एक ऐसा सुपर फूड जो सभी के लिए वरदान से कम नहीं है, एक अनाज की मैं बात करूँगा, जिससे शरीर के जितने आंतरिक अंग होते हैं और हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। और वो हर रोज़ लिया जाए तो किसी ब्रह्मास्त्र कम नहीं है। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं कुछ बातें जो हमारे प्राकृतिक वरदान स्वरूप हम लोगों को मिली हैं, उसमें हम लोग कहीं न कहीं गलतियाँ कर देते हैं, जिसके तमाम जो है साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, तो हम लोग समझ नहीं पाते, दवाओं के पीछे जल्दी भागते हैं। दवा खाना आसान लगता है कि बस पत्ता खोला, एक टेबलेट खाया अंदर। तो ये प्रक्रिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे तमाम प्रकार की डिफिशियंसी उत्पन्न हो रही हैं शरीर में। एक दवा खाई जा रही है तो 4 मर्ज और उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब बीमारियां फ्री में मिल रही हैं, जिसके निदान के लिए आयुर्वेद और योग, योगासन, प्राणायाम, इसका सहारा आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये सब आप लोग नहीं करेंगे तो इससे स्वास्थ्य और सुंदरता में दिक्कतें आएंगी, तो इसका आप लोग बहुत ध्यान रखिए। और हमारा निवेदन यही रहेगा कि आप सब लोग जितने हमारे नए साधक हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल क्लिक कर दिया करें, जिससे स्वास्थ्य और सुंदरता भरी वीडियो आप लोगों के पास सुचारू रूप से पहुंचती रहे, कोई दिक्कत ना हो। और ख़ासकर जो हमारे चैनल पे बड़े बुजुर्गों के लिए जो 50 प्लस हैं, उनके लिए तमाम प्रकार से अच्छी स्वास्थ्य हेतु तमाम वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कि आप लोगों को, चूँकि देखिए जो अभी नई उम्र थे 40-50 साल तक हैं, उनके लिए तो थोड़ा कम ही दिक्कतें हैं, लेकिन जो 50 के ऊपर हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें रोज़ की दिनचर्या में उनके लिए बहुत घातक साबित होती हैं। चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, तो ये तो मतलब एक वो है, रुझान है कि जैसे किसी का खुशी में रुझान रहता है, तो वो उस टाइप की वीडियो, बहुत लोग हैं नाच नौटंकी और ये सब तमाम प्रकार की वीडियो में देखने में मस्त रहते हैं। तो इस तरह से जब विसंगतियाँ पालेंगे हम लोग, तो हमारा मन खुद ही खराब होगा, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम बात करेंगे जौ, बार्ले, जिसको अंग्रेजी में बार्ले कहते हैं। बाकी जौ आप लोग ने सभी लोग के यहाँ लगभग ये होता है और उपलब्ध रहता है हमेशा। बहुत सारे लोग हैं जैसे खेती किसानी में तो गेहूं तो बोते ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत 2-4 बिस्सा 10 बिस्सा जौ जरूर बोते हैं, सतुआ भुजाने के लिए। उसका सत्तू फायदेमंद होता है, इसमें सारे गुण मौजूद रहते हैं, फाइबर, मैग्नीशियम और बीटा सेल्स, जो हमारे सेल्स को जनरेट करता है, हमारी बैक्टीरिया को जनरेट करता है, उत्सर्जन करता है। चूँकि गट बैक्टीरिया, अगर गट आपका ठीक है तो आपकी सारी शरीर की सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। क्योंकि खान पान और गट बैक्टीरिया, जो हमारे गट अच्छे रहेंगे तो सारी चीज़ें हमारे शरीर को अच्छे से मिलती रहेंगी, विटामिन मिनरल्स जो भी है वो अच्छी इम्यूनिटी मिलती रहेगी। तो इसका आप लोग ध्यान रखें। अब जौ का सेवन बहुत सारे रूप में किया जा सकता है। चूँकि पहले तो इसका सत्तू, जौ चना का सत्तू, उसमें 2 चम्मच पानी में घोल लीजिए, नींबू, प्याज और काला नमक, जीरा, ये डाल के आप अच्छे से उसको पी सकते हैं। गर्मियों में ये आपके लिए वरदान है समझिए, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत रहती है। और इसको रोज़ डेली अगर थोड़ा, जैसे गेहूं के आटे में थोड़ा सा इसको मिला के सेवन किया जाए, तब भी ये वरदान स्वरूप काम करेगा। और ये जो आजकल तमाम डिफिशियंसी चल रही है, शुगर की, डायबिटीज की, प्रमेह की, तो ये मधुमेह, प्रमेह, ये सब चीज़ें जो आंतरिक दिक्कतें होती हैं, जैसे ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, ज़्यादा तेल भरी चीज़ें, तेल वाली खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, नमक खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, मैदा से बनी चीज़ें खा रहे हैं, तो ये सब जाके ये पचती थोड़ी हैं, ये जाके चिपकती हैं हमारे अंदर आंतों में, और तमाम प्रकार से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक कर देते हैं, जिससे हमारी रक्त धमनियाँ जो हैं, हार्ट संचार से रक्त प्रवाह करती हैं, उसमें दिक्कत आती है, आर्टरी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक, ये सब तमाम प्रकार की परेशानियां उसी से क्रिएट होने लगती हैं। तो आप लोगों को इसका बहुत ध्यान देना है कि जौ का प्रयोग आप लोग थोड़ी मात्रा में रोज डेली करिए। सुबह
सत्तू जैसे घोल के उसको पी लीजिए, या उसका दलिया बना के खाइए, खिचड़ी बना के खाइए। और हफ्ते में 3 दिन तो इसका प्रयोग जरूर करिए आप सब, मिलेट का प्रयोग। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आटा और चावल छोड़ दीजिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि ये प्रमुख अनाज में है, इसको छोड़ने से काम नहीं बनेगा। इसके लिए आप सब लोगों को जौ का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। जौ जितने प्रयोग करेंगे उतना आपके अंदर फाइबर, न्यूट्रिशन और तमाम प्रकार की सब जो गंदगी रहती है हमारे शरीर में, वो सब पास हो जाएगी। और ख़ासकर ये किडनी के लिए तो रामबाण है। किडनी के लिए आप लोग देखिए, पहले पुराने समय में था, बाबा दादा के ज़माने में लोग जौ का अत्यधिक सेवन करते थे, उसको 4 चम्मच पानी में भिगो देते थे, रात को सुबह उसका पानी पी लेते थे। तो ये किडनी प्रोसेस के लिए, जैसे किडनी में स्टोन है या ये सब चीज़ें बनती हैं, तो ये सब चीज़ें कतई नहीं बनेंगी। और यूरिन का दिक्कत जिनको होती है, झागदार और तमाम प्रकार से ये गंदगी रहती है किडनी में, उसकी सफाई बहुत बेहतरीन ढंग से करता है और सारी स्वास्थ्य उसको देता है। तो आप लोग इसमें साबुत जौ 4 चम्मच भिगो दीजिए, रात भर उसको भिगोए रखें, सुबह उसका पानी जो है छान के पी लीजिए। ये आपके लिए स्वास्थ्य का वरदान होगा। और लीवर के लिए भी ये बहुत अच्छा हो, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत रहती है। और ये जो रेशेदार इसमें वो रहते हैं, रेशा इसका, ये सब जैसे पिसाई अच्छे से हो जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत गुणकारी होता है। ये अंदर के जो टॉक्सिन और तमाम प्रकार से ये कचड़े, चिपचिपापन जो आंतों में जम जाते हैं, उनकी सफाई के लिए बहुत ही अच्छा बेहतर काम करता है। और गट बैक्टीरिया को, उत्सर्जन को बढ़ाता है, गट हेल्थ को अच्छा रखता है। और सेल्स हमारे जनरेट होते हैं अच्छे सेल्स, क्योंकि गट बैक्टीरिया जो है हमारे सेल्स जो हैं, कभी आप लोगों ने सुना होगा कि शरीर अपने आप को खुद को खा लेता है। तो जब सेल्स को, बैक्टीरिया को अच्छी खुराक नहीं मिलेगी, उनको निगेटिविटी का शिकार होना पड़ जाता है, तो वो अपने आप को फिर खाने लगते हैं, शरीर को ही खाने गलाने लगते हैं। तो इसका हमेशा ध्यान रखें, गट हेल्थ को हमेशा अच्छा रखें। उसके लिए योगासन में भी गट के लिए वज्रासन, मंडूकासन और बालासन, उत्तान पाद आसन, और ये क्या कहते हैं, पवन मुक्त आसन, ये सब चीज़ें 4-5 आसन अगर रोज डेली कर रहे हैं तो गट आपका अच्छा रहेगा और हाजमा सिस्टम आपका एक्टिवेट रहेगा। जब हाजमा एक्टिवेट रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आज हम सिर्फ मोटिवेशनल बात करेंगे, योगासन की बात नहीं करूँगा। योगासन सिर्फ बता दूंगा, आप लोग चूँकि पुराने समय से हैं चैनल पे, तो आप लोगों को ये मालूम ही रहता है। तो इस तरह से आप लोग सेवन करेंगे तो इसका बहुत ही लाभकारी, ये गुणकारी है। ये दुनिया का सुपर फूड है समझिए। इसको आप लोग इस्तेमाल करिए अच्छे से। और इसमें रक्त, मांस, मज्जा आदि, अस्थि, मैदा, सब कुछ में ये इसका अच्छा रोल रहता है। और ये पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए वरदान है। आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिएगा, हर रोज़ सेवन करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्वभाव थोड़ा रूक्ष होता है, मतलब सूखापन होता है, लेकिन इसको लिक्विड के रूप में, और ऐसे भी आप लोग जैसे भोजन कर रहे हैं तो पहले भोजन में थोड़ा सा जौ का सत्तू, फाइबर युक्त तो चीज़ें खाइए, जैसे सलाद है, खीरा, काकड़, ये सब चीज़ें। तो इसको पहले सलाद की मात्रा अच्छे से ले लीजिए, उसके बाद भोजन करिए। पानी न पीजिए, क्योंकि पानी पीने से तमाम प्रकार की विसंगतियाँ आती हैं। जठराग्नि जो हमारी प्रबल रहती है, भूख जो हमारी प्रज्वलित होती है, अग्नि हमारे जठराग्नि की, अगर उसमें जैसे हवन कर रहे हैं आप, उसमें पानी डाल दें तो धुआं धुआं सब हो जाता है। वही प्रक्रिया हमारे पेट में भी होती है। तो इसका ध्यान रखेंगे। भोजन करने से आधे घंटे पहले पानी पी लें। भोजन करते समय 1-2 घूंट, आधा गिलास पानी लेके बैठें। बहुत लोग हैं 1 लोटा लेके बैठते हैं, कहते हैं भैया खाते समय 1 लोटा पानी पीता हूँ। तो ये विसंगतियाँ हैं, ये हमेशा नुकसानदायक होंगी। खाते समय जिनकी आदतें ये है, आदतें छोड़ना चाह रहे हैं, तो 1 गिलास, पौना गिलास, आधा गिलास या पौना गिलास पानी लेके बैठें खाते समय। घूंट-घूंट करके 1-2 बार पी लें, फिर उसके बाद वो पानी ख़त्म कर लें, उससे हाथ मुँह न धोएँ, हाथ मुँह जाके बाहर धोएँ अच्छे से। उसके बाद आधा पौन घंटा बाद पानी पिएँ, इसमें क्या दिक्कत है। और किडनी को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा बाथरूम पहले जाएँ, भोजन से पहले बाथरूम जाएँ और भोजन के तुरंत बाद बाथरूम जाएँ। तो ये सारी प्रक्रिया अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी स्वास्थ्य, सुंदरता, हेल्थ हमेशा स्वस्थ रहेगा, जिसकी हम
आप लोगों को ज़रूरत है, हम लोगों को ज़रूरत है कि स्वस्थ रहना सबसे बड़ा धन है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो सारी दुनिया की सारी संपदा पास है। अब अगर शरीर में दिक्कतें हैं तो अरबों खरबों सब बेकार है ना, किसी काम के नहीं है। जब शरीर ही नहीं स्वस्थ है तो उसमें क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोग और इसका उपयोग जो है आज तक आपने सुना होगा, जितने हवन पूजा देवी देवताओं के या ऐसे भी होते हैं उसमें जौ का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो ये बहुत गुणकारी और सर्वगुण संपन्न है, आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। और जो किसान भाई लोग खेतों में आजकल कम इसको लगाते हैं वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करें। पहले तो इसको मारने में बहुत परेशानी होती थी आज के 20 साल पहले, लेकिन अब सारी अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, हाथ से सब वो करना है वो अपने आप सब अलग कर देता है अच्छे से। तो आप लोग इसका ज़रूर बुआई किया करें, जिससे ये आप लोगों को भी उपयोग में मिल सके और बाहर आप लोग बाज़ार में बेच सकें। इसको बहुत सारे लोगों को ज़रूरत रहती है इसकी आजकल, तो आप लोग इसका सेवन करें, पालन करेंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।